भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ बनाया गया? कहाँ बनाया गया? चंडीगढ़ में बनाया गया। और अच्छे से याद रखना, इसे इसे बोलते हैं सेनस्कोप्स। इसे बोलते हैं सेन सेनकोप्स। तो भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ बनाया गया है? चंडीगढ़ में बनाया गया, सेनिकोप्स। अभी इसे बोलते हैं सेनकोप्स भी बोलते हैं, सेनकोप्स भी इसका नाम है। तो इससे पहले क्या नाम, जो चंडीगढ़ में हुआ था, अभी सितंबर में हुआ था 2023 में। तो इसे आप करंट अफेयर के भी इंपॉर्टेंस से देख सकते हो। और क्या नाम, आपके पास जो सिलेबस में दिया है वो तो क्वेश्चन दिए हैं, तो चंडीगढ़ इसका आंसर हो गया। अब देखो कि भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? चंडीगढ़ में किया। किसने किया? अमित शाह ने किया। क्योंकि जो साइबर के जितने भी अपराध, क्राइम, जो कुछ भी साइबर वाला है, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो होम मिनिस्ट्री के जो किसके पास है, वो हमारे अमित शाह के पास है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अमित शाह। ये वही क्वेश्चन है जिसका पूरा भौकाल कटा था। ये वही क्वेश्चन है कि जो पूरे यूट्यूब पे मैंने पहली बार कराया था। और देखना हमारे क्या नाम, जो जनवरी वाली क्लास थी उसमें मैंने कराया था कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। और पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया था। इसी से हमें थोड़ी पहचान भी मिली थी। हाँ देखो, जब हम कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि काश यदि हम एग्जामिनर होते तो हम कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। और फिर भी हम जैसे कि जब भी क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं तो हम गूगल पे डाल देते हैं कि साइबर क्राइम, और फिर उसी से क्या नाम क्वेश्चन आते रहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बन सकता है तो उसी क्वेश्चन को हम रख लेते हैं। तो साइबर क्राइम के टॉप 100 क्वेश्चन ऐसे नहीं आ जाते आपके पास में। तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930 है। ठीक है, अब देखो कि ग्लोबल साइबर क्राइम इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका है? ग्लोबल साइबर क्राइम इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका है? किसका है? रूस का है। नंबर 2 पे यूक्रेन है। और भारत के कौन सी रैंक है? 10th रैंक है। भारत की 10वीं रैंक है। अच्छे से याद करना, भारत की रैंक पूछी जा सकती है। ग्लोबल साइबर क्राइम इंडेक्स में प्रथम किसका स्थान है? भारत का। अब इसे देखो कि प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ बनाया गया था। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। यूपीएसआई 2017 में देखो, हम पहले जो 70 क्वेश्चन होंगे, स्टार्टिंग के 70 क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनके आने की पॉसिबिलिटी है ही है। समझे कि नहीं समझे? इनको आप नहीं छोड़ सकते हो। बाकी 100 लगभग 50 के क्वेश्चन होंगे तो इनसे भी बाहर नहीं जाएगा। और फिर भी यदि आपने क्लास और क्या नाम प्रैक्टिस सेट दोनों ले लिए तो हमें लगता है कि यूट्यूब पे आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ भी चूज करो, इतना बेस्ट चूज करो कि उससे बेहतर कुछ हो ही ना। समझे कि नहीं समझे? तो प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु में बनाया गया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। अगला देखो क्वेश्चन कि साइबर क्राइम सर्वाधिक किस राज्य में रहता है? साइबर क्राइम सर्वाधिक किस राज्य में हो रहा है? कहाँ? तेलंगाना में हो रहा है साइबर क्राइम। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को आप गूगल भी करके देख लीजिएगा, पता नहीं, मैं डाउट में हूँ। खैर अभी मैंने आंसर देखा नहीं। तो साइबर क्राइम सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तेलंगाना में। देखो क्लास ले लेना जरूर साइबर क्राइम वाली, वहाँ से और बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भारत का पहला साइबर डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? सीधे सीधे हम आंसर लगाएंगे चेन्नई में। कुछ भी इसमें पढ़ने लायक नहीं, बस रट्टा वाली चीज़ें हैं, रट भी सकते हो ना आप। तो भारत का पहला साइबर डाकघर कहाँ स्थापित है? कहाँ? चेन्नई में। भारत की पहली साइबर क्राइम अपराध रोकथाम इकाई का नाम क्या था? क्या था? एस बास्ट था। एस बास्ट था। और जो एस बास्ट था, इसका जो उद्घाटन किया था इसका भी अमित शाह ने ही किया था। किसका? अमित शाह ने किया था। इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पेन है, पता, राइटिंग इतनी हमारी खराब नहीं है, राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जो पेन है चलता है ना, इतना उतना अच्छा स्मूथली नहीं चलता है स्क्रीन पे। बाकी अब हम लिख के देख रहे हैं, देखो आ जाए सही से, अमित शाह। बाकी आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, बाकी और कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है एस वास्ट। एस वास्ट, ठीक है। और पूरा कैपिटल में लिखा है इसमें, यहाँ पे इस्तेमाल भी हो गया है। तो भारत की पहली साइबर क्राइम अपराध रोकथाम की इकाई का यूनिट नेम क्या है? एस वास्ट। कौन सी नोडल एजेंसी भारत में साइबर खतरों से संबंधित है? जो साइबर खतरों के लिए आप वहाँ पे सब कुछ हैंडल करती है, तो कौन सी एजेंसी है? CRT इन। CRT इन का फुल फॉर्म हमें बता सकते हो? CRT इनका फुल फॉर्म हमें ज़रूर लिख के बता देना। लेकिन मैं एक चीज़ बता लें, एक नोडल एजेंसी है और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। याद कर लेना, अच्छी चीज़ है, न्यू दिल्ली में। तो CRT इन, तो कौन सी एजेंसी है? CRT इन वाला। इसका आंसर नंबर 1 फर्स्ट हो गया। इसका फुल फॉर्म जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप खुद सोच रहे हो कि क्वेश्चन आए कहाँ से? क्वेश्चन बहुत मेहनत से लाए गए हैं। भारत की पहली साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ? हमें लगता है कि त्रिपुरा में स्थापित की गई थी। त्रिपुरा में, ठीक है। तो भारत की पहली साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? त्रिपुरा में। क्या ही चारों ऑप्शन पढ़ो फिर उनका टाइम वेस्ट करो, मुझे लगता है उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। भारत का कौन सा राज्य पहला है जिसे प्रत्येक जिले में साइबर क्राइम थाना है? देखो अब आप जो क्वेश्चन आए, अब क्या है? यूपी है। पहले यूपी के 57 जिलों में था, ठीक है। अभी क्या नाम हमें लगता है अप्रैल में ही योगी जी ने घोषणा की है कि अब उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक साइबर क्राइम थाना होगा।
पहला राज्य बन गया है। इससे पहले महाराष्ट्र था, लेकिन महाराष्ट्र को 100% नहीं कह सकते थे। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वहाँ एक शायद 2 जिलों में नहीं था। हो सकता है उनका कुछ हो, लेकिन कंफर्म नहीं, उसका नहीं पता है। लेकिन हाँ, अब उत्तर प्रदेश आपका हो गया है कि भारत का पहला ऐसा राज्य जिसके प्रत्येक जिले में साइबर क्राइम थाना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश। अब देखो, यूपी में किस जिले में सर्वाधिक साइबर क्राइम होता है? यूपी के किस जिले में सर्वाधिक साइबर क्राइम होता है? आप सोचिएगा कि आखिर किस में होगा। हरदोई तो हमारा जिला हो गया, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसमें तो साइबर क्राइम इतने साइबर वाले हैं नहीं कोई हमारे अलावा। कोई ना मजाक कर रहे हैं। और लखनऊ में इसका मुख्यालय साइबर क्राइम का। सीतापुर से कोई लेना देना नहीं, कहाँ है? मथुरा में। तो यूपी में किस जिले में सर्वाधिक साइबर क्राइम होता है? कहाँ? मथुरा में। नैमिषारण्य कहाँ है? मथुरा में। और लखनऊ में तो सब कुछ है, हरदोई भी हमारा कम फेमस नहीं है। और अब क्वेश्चन नंबर, इसको ध्यान से पढ़ो। क्या है कि भारत में साइबर अपराध की जांच कौन करता है? I4C, I3C, I5C या इनमें से कोई नहीं। क्या हमें I4C का फुल फॉर्म बता सकते हो कोई लोग? जरूर कमेंट करके बताना। इंडियन, इसका फुल फॉर्म है I4C का। याद कर लो, क्वेश्चन पूछा गया था रेडियो ऑपरेटर में। क्या है? इंडियन साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, यहाँ पे क्राइम लिख लो, चलो नीचे लिख दे रहे क्राइम। इंडियन साइबर क्राइम और कोऑर्डिनेट सेंटर, COO। कोऑर्डिनेट की स्पेलिंग देख लेना, हमारी इंग्लिश बहुत ही वीक है भैया। कोऑर्डिनेशन और राइटिंग ऊपर से माशाल्लाह सेंटर। ये देखो कि I4C क्यों लिखा गया है? I4C मतलब 4 बार C आएगा। देखो, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर, 1 2 3 4। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर, I4C। अपराध की जांच एजेंसी कौन सी है? I4C। अच्छे से याद करना, इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप बताओ इसमें कि कौन सा साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, फंसाना वाला ही फिशिंग। स्पैमिंग है। पहचान चुराना, किसी की पहचान चुराना साइबर क्राइम है ही। अब जैसे कि आपकी क्या नाम, आधार कार्ड है, मैंने लोकल बनवा लिया, मतलब आपकी पहचान चुरा ली मैंने। पहचान चुराने का मतलब आपका चेहरा थोड़ी चुरा लेंगे यार। मतलब कि इसको डिजिटली हम चुरा लें आपका आधार कार्ड, अब फेक आधार कार्ड बनवा लें, फिर उसका यूज करने लगे, उसी को बोलते हैं पहचान चुराना। इनमें से कोई का सेंटर नहीं, तो ये भी साइबर क्राइम में आएगा, ये भी साइबर क्राइम में आएगा। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग, भाई ऑनलाइन गेमिंग आती साइबर क्राइम के अंतर्गत। तो अब तक सारे गेम जो ऐप हैं सारे बंद होते। अब तुक्का भी लगा सकते, कौन सा? ऑनलाइन गेमिंग। यूपी रेडियो ऑपरेटर 2024 से क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब इसको देखो कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब लागू हुई? राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब लागू हुई? 2011 में नहीं, 2012 में नहीं, 2013 में। 2013 में लागू है। आंसर नंबर 3 इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो कि राष्ट्रीय साइबर क्राइम सुरक्षा, राष्ट्रीय नहीं, जो साइबर क्राइम मुख्यालय कहाँ है? यूपी राज्य का साइबर क्राइम मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, साइबर क्राइम मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। क्वेश्चन यूपीपी में आया भी था और मैंने कराया भी था क्वेश्चन। अब इसको देखो, साइबर बुलिंग से क्या अभिप्राय है? साइबर बुलिंग से ऑनलाइन हैकिंग, बच्चों को ऑनलाइन प्रताड़ना और गेम तो है नहीं, सभी तो हो नहीं सकते ना। ऑनलाइन हैकिंग से मतलब बच्चों की ऑनलाइन प्रताड़ना। देखो, ये वर्ड होते हैं, इनको कोई हम ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ समझने वाली चीज़ है। जैसे कि हम कहें कि गति की परिभाषा क्या होती है, मतलब कि दूरी क्या होती है? किसी व्यक्ति द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी, वो चाल क्या होती है? जैसे किसी व्यक्ति द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी चाल कहलाती है। वो एक जैसे चाल की परिभाषा हो गई। उसी तरह एक साइबर बुलिंग एक वर्ड है, वर्ड की भी एक अपना क्या नाम एक्सप्लेनेशन होता है, उसे हम बोल देते हैं परिभाषा। समझने के लिए कोई चीज़ एक्सप्लेन कर दी जाए तो उसे हम कहते हैं परिभाषा, और परिभाषा की कोई परिभाषा नहीं होती है। साइबर बुलिंग बच्चों की ऑनलाइन प्रताड़ना है, मतलब बच्चों को ऑनलाइन फंसाते हैं, वही सब कुछ है। बाकी अभी ये चीज़ होने दो सब कुछ, फिर हम आपको हैकिंग सिखाएंगे, ऑनलाइन हैकिंग। हालांकि हम अपना क्या नाम इस पे नहीं सिखाएंगे, चैनल पे बाई साइड बनाए, क्योंकि जो हैकिंग रहती है ये यूट्यूब पे कि यूट्यूब की जो कम्युनिटी जो गाइडलाइन है उनके खिलाफ है हैकिंग सिखाना। वरना आजकल हर यूट्यूबर आपको हैकिंग सिखा देता है। हैकिंग अपने आप से की जाती है। और मैं कोई ब्लैक हैट हैकर नहीं हूँ, मैं वाइट हैट हैकर हूँ। वाइट हैट हैकर, जानते होगे आप क्या होते हैं वाइट हैट हैकर, आगे आएगा। और ये हैकिंग सीखनी भी चाहिए, खुद की बचत के लिए या किसी के लिए भी। तो ये चीज़ अब हर इंसान को आनी चाहिए। इन फ्यूचर जब आप क्या नाम UPSI का चलेगा सिस्टम, तब हम बताएंगे कि आपकी पढ़ाई होती क्या है, हर चीज़ उसमें सिखाएंगे। बड़ा प्यार से ऐसे सीखोगे जैसे आपको लगेगा कि हम सीख नहीं, हम कर रहे हैं। ऐसा लगे हम कर रहे हैं, जब ऊपर वाला करवाता है तो अपने आप होने लगती है चीज़ें। अब देखो कि बुडापेस्ट कन्वेंशन कब है? बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है ये बताओ। बुडापेस्ट कन्वेंशन हुआ का था 2001 में हुआ था शायद ना। आप लोगों को पता होगा, मुझे कंफर्म नहीं पता है। देखो, जरूर गूगल किया करो कोई भी क्वेश्चन हो, जिससे कि आपके अंदर एक
समझ आ जाती है, अच्छा हाँ ये चीज़ यहाँ पे होती है, वो चीज़ वहाँ पे, और कुछ नया सब्जेक्ट आपको मिल ही जाना है। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है? डेटा सुरक्षा संधि है। डेटा सुरक्षा, हर देश एक दूसरे के डेटा को सुरक्षित करेगा, बस इतना समझ लीजिए, और कुछ भी नहीं है बुडापेस्ट कन्वेंशन। साइबर अपराध किस सूची का विषय है? साइबर अपराध, ये साइबर अपराध होता है किस सूची का विषय है? ये राज्य स्तर पर होता है, राज्य सूची का विषय साइबर अपराध, ठीक है। और इसमें आप कन्फ्यूजन हो सकते हो, जो दृष्टि आईएएस की क्या नाम वेबसाइट है, वहाँ पे भी क्या नाम राज्य सूची का विषय दिया गया है। देखो वो सेंटर वाला अलग चीज़ हो जाती है, वो अलग विषय है, लेकिन साइबर अपराध पे ये कानून बना सकती है राज्य सरकार, तो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। अब देखो कि ट्विटर एक्सपर्ट नहीं, यहाँ पे ट्विटर, अब ट्विटर जो है एक्सपर्ट नहीं, ट्विटर एक्स हुआ है, एक्स ही तो बोलते हैं ट्विटर को। तो ट्विटर एक्स गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराधी की जागरूकता के लिए क्या लॉन्च किया गया है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो साइबर दोस्त, ट्विटर पर साइबर दोस्त नाम के साइबर अपराध की जागरूकता के लिए लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया, किसके द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे? ट्विटर एक्स द्वारा ट्विटर एक्स पर गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध की जागरूकता के लिए क्या लॉन्च किया गया? साइबर दोस्त नाम का। यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है दोस्त, DOST। आप लोग फार्म इसको क्या नाम फुल फॉर्म जरूर करना गूगल, क्योंकि मुझे क्लास भी तो जल्दी ख़त्म करनी होती है। इस क्वेश्चन को देखो, ये जेल वार्डन 2018 में आया था कि आईटी एक्ट संशोधन 2008 कब लागू हुआ? अब बताओ आईटी एक्ट सबसे पहले बना कब था? आईटी एक्ट 2000 में बना था। अब आईटी की फुल फॉर्म बताओ, आगे मिलके चलेगी, अभी पूछा भी गया था क्वेश्चन। तो आईटी एक्ट संशोधन 2008 कब लागू हुआ था? तो 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था आईटी एक्ट 2008 संशोधन। जैसे कि आईटी एक्ट 2000 था, इसमें संशोधन हुआ 2008 में, संशोधन होने के बाद भाई लागू भी तो होगा, तो लागू हुआ था 27 अक्टूबर 2009 को। अब देखो देखो, ये सिर्फ प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, बाकी आप क्लास लीजिएगा, हमें भी पता और आपको भी पता है कि इससे बेहतर क्लास कोई हो नहीं सकती है। आईटी एक्ट में साइबर अपराधी की अधिकतम सजा क्या है? अधिकतम सजा क्या है? उम्र कैद, ठीक है, उम्र कैद। साइबर अपराध में कोई साइबर अपराधी पकड़ा गया तो आपको कोर्ट है वो उम्र कैद की सजा दे सकती है, ना 5 साल ना 10 साल, कोई इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन 1 इज राइट। इसमें देखो कि अवांछित मेल को क्या कहते हैं? अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं? यहाँ पे किंग स्पैम है, स्पैम की जगह पे यहाँ पे ऑप्शन 4 कर लो, ऑप्शन 4 स्पैम, ठीक है। स्पैम ऐसे लिखा जाता है, स्पैम, ठीक। तो क्या होगा इसका आंसर? स्पैम होगा, या ए वाला वर्ड, ठीक है, हिंदी में लिख लो स्पैम। जैसे अवांछित मेल आपको प्राप्त हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? स्पैमिंग हो रही है। अब जैसे कि आपके पास किसी कंपनी की कॉल आती होगी, या कॉल कटने के बाद आप ट्रू कॉल पे देखते हो कि वहाँ पे स्पैम लिख के आता होगा, और कभी कभी लिख के आता होगा 80 इज बेटिंग, 20 इज बेटिंग, ऐसे करके आता होगा कि नहीं आता होगा? तो स्पैम का, तो अवांछित ईमेल को क्या बोलते हैं? स्पैम। क्या है? कौन अपनी प्रतिलिपि बना लेता है? प्रतिलिपि मतलब कॉपी, फोटो कॉपी। जैसे कि कहीं पे भी ये पॉलीग्राफिक वायरस होता है जो क्या ना अपनी प्रतिलिपि बना लेता है। प्रतिलिपि मतलब वो खुद को कॉपी कर लेता है। जैसे कि कैसे करेगा? अब हमने आपको ये वायरस डाला आपके मोबाइल में, ठीक है, यही खुद को कॉपी करके आपके मोबाइल में रखा रहेगा। अब हम इस वायरस को कहीं दूसरी डालेंगे तो फिर भी कॉपी करके खुद में अपना एक नया क्या नाम बना लेगा, प्रतिलिपि मतलब कॉपी पे कॉपी करता रहता है, कि हर मोबाइल में आपको कुछ नया नहीं करना पड़ेगा, ये खुद अपना क्या नाम जन्म देता रहेगा। जैसे नहीं, ये पिता है और खुद पे क्या नाम बच्चे जन्म दे रहा है, तू भी आ, उस मतलब सब कुछ खुद की कॉपी करता रहता है। ऐसा समझो कि आपके पास एक कॉपी है जो हार्ड मतलब कि ओरिजिनल है, उसके बाद जो छोटी छोटी कापियाँ बन रही, इन्हें बोलते हैं क्या? पॉलीग्राफिक वायरस। ये पॉलीग्राफिक वायरस होता है जो अपनी प्रतिलिपि खुद बना लेता है। तो आंसर 1 इज राइट। अब देखो कि जासूसी वाला मालवेयर क्या है? स्पाईवेयर है जासूसी वाला मालवेयर। ये जासूसी करता है, आपके फ़ोन में बिठा दिया जाएगा और आप जान भी नहीं पाओगे क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, ठीक है। और जैसे कि हैकिंग कुछ बड़ी चीज़ नहीं होती, बस आपको तो कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कोडिंग वगैरह वो सब चीज़ें कि हाँ कैसे क्या निकाल सकते हो। तो हैकिंग ऐसे होता है, जैसे कि आप हैकिंग का ब्रेक कहाँ पे होता है पता है? कि रहने दो, नहीं तो यहाँ पे सीख जाएगा, तो तभी थोड़ी बता देते हैं। जैसे कि आपने स्नैपचैट है डाउनलोड किया, कुछ लोगों को ख़राब लगेगा, फिर भी मैं 1 मिनट में बताना है। स्नैपचैट जो आपने डाउनलोड किया, उसके बाद आपके पास आता होगा अलाउ। हमें नहीं लगता कि हर कोई पढ़ता होगा, 1% भले बच्चा पढ़ता हो, क्या हम अलाउ कर रहे हैं, क्या चीज़ें अलाउ करने लायक हैं। पहली गलती होती है जो सबसे छोटी गलती होती है, अलाउ करते जाते हैं कि कहता है कि वी कैन एक्सेस योर कंटेक्ट, वी कैन एक्सेस योर गैलरी, तो ऐसे करके आता है, तो सारी जो गैलरी की फ़ोटो हैं कुछ भी है तो वो क्या नाम एक्सेस कर लेता है स्नैपचैट। अब स्नैपचैट क्या है, कोई इतना बड़ा वो कुछ नहीं है। तो इसके बाद आप ये थर्ड पार्टी बन जाती है। जब थर्ड पार्टी बन जाती है तो इसको हम ब्रेक करना हमें आसान हो जाता है। भले ही हम गैलरी जो गूगल, एक आप लोग जानते हो कि एक होती है गूगल गैलरी, यदि गूगल गैलरी पे आपकी फ़ोटो है तो हम आपको हैक करके आपकी फ़ोटो निकाल सकते हैं आपके फ़ोन से, ये पॉसिबल है।
कैसे है? अब कहीं आपकी जैसे कॉल चल रही है, आप अपनी कॉल कर रहे हो, ठीक है, आपके मेरा आपका नंबर मेरे पास है, नंबर है, आपकी जीमेल है, कुछ भी समथिंग है, तो मैं आपको बता दूंगा आपने कितनी देर कॉल की और क्या बात की, और इसमें सारी रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं उस पर, तो उसे बोलते हैं हैकिंग। निकलना आसान है, बस सीखना कठिन है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्राम की अनधिकृत नल नहीं यहाँ पे, अनधिकृत नकल है। जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, नल नहीं यहाँ पे नकल है। नल की जगह पे यहाँ पे क्या करना, नकल। नकल मतलब कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम की अनधिकृत नल और उपयोग आवश्यक संपदा अधिकारों का उल्लंघन होता है। किसके द्वारा होता है? पायरेसी सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। जो पायरेसी सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या नाम, आपकी अनधिकृत, आप मतलब कि आपके अधिकार में नहीं है, आप नहीं चाहते फिर भी आपको ये चीज़ें गड़बड़ कर लेता है पायरेसी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखो कि बड़ी संख्या में ईमेल भेजना किससे, कि जिससे कि अकाउंट ठप हो जाए। देखो ईमेल आती हैं, अवांछित ईमेल तो आती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। और यदि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एकदम क्या नाम लाखों में आपके मोबाइल में ईमेल भेजी जाए, तो इसे बोलते हैं ईमेल बॉम्बिंग। बॉम्बिंग मतलब बम पे बम मार रहा है, बम पे बम मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे कि लड़ाई हो रही है तो बम जैसे नहीं होती है, उसे बोलते हैं बॉम्बिंग। जैसे कोई गेम खेलते होगे तो उसमें भी बॉम्बिंग होती होगी, दे बम बम, मतलब बम पे बम फेंक फेंक के मारते रहते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसे बॉम्बिंग, ईमेल बॉम्बिंग। देखो किसका उपयोग विज्ञापन प्रदर्शन के लिए किया जाता है? किसका उपयोग विज्ञापन प्रदर्शन के लिए किया जाता है? एडवेयर क्या है? एडवेयर है, जैसे विज्ञापन मतलब आपका एडवर्टाइजमेंट है। आपको जैसे कि आपका कंप्यूटर है, इसको जो पहला पेज होता है इसे हम होम पेज बोलते हैं, होम पेज। अब जैसे कि आपने खोला, आपका नेट कनेक्शन है, देखो एडवर्टाइजमेंट तभी आएगा जहाँ नेट होगा, बिना नेट के एडवर्टाइजमेंट मतलब ऑनलाइन नहीं आएगा एडवर्टाइजमेंट। तो कैसे आएगा कि जैसे कि आपने वीडियो कोई खोला तो उस पर कोई विज्ञापन आता है, तो उसे बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो उसके लिए विज्ञापन प्रदर्शन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो एडवेयर सॉफ्टवेयर होता है, जो आपको क्या नाम, विज्ञापन आपको जो एडवर्टाइजमेंट आपको प्रदर्शित करता है, क्या होता है? एडवेयर द्वारा होता है। कोई तो कोई होगा जिसे कोई कंट्रोल कर रहा होगा, ऐसा थोड़ी नहीं है कि मन हो वैसा क्या नाम आपके पे लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। ये देखो एक क्वेश्चन रेडियो ऑपरेटर में आया था, और मैंने जिस दिन रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम था उससे मैंने शायद 1-2 दिन पहले इस पर बात की थी, कि क्योंकि उस दिन मैं लैपटॉप नया लिया था, और उस दिन उसी लैपटॉप में सबसे पहले क्या नाम मैसेज जैसे मैंने ऑन किया तो उसमें लिख के EM कैफ़े, जैसे हमने 1930 वाला नहीं, हम ऐसा था, हम क्या नाम वेबसाइट खोले साइबर क्राइम नाम से, वहाँ पे लिख के आएगा हेल्पलाइन नंबर, तो मैंने उस पर क्लिक किया तो वहाँ पे 1930 दिखा, मैंने तुरंत ही क्वेश्चन लिख लिया, और खुदा न खास्ता देखो ऊपर वाली की किस्मत, वही क्वेश्चन आ गया था 18 फरवरी में शायद। तो EM कैफ़े क्या है? एक एंटीवायरस है। एंटीवायरस क्या है? जो वायरस को रोकता है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वायरस का फुल फॉर्म होता है। चिंता मत करो, कंप्यूटर साइंस से डिग्री है, अच्छे खासी कंप्यूटर आती है। साइबर क्राइम के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? यह घर में चोरी होने से बचाता है। होल्ड कर दो, कौन सा कथन सत्य है? यह इंटरनेट से जुड़े सिस्टम को बचाता है, यह साइबर हमले को बढ़ावा देता है। भाई जो साइबर सुरक्षा से संबंधित है, क्या साइबर सुरक्षा हमले को बढ़ावा देगी? नहीं देगी। क्या इंटरनेट से जुड़े सिस्टम को बचाता है? कुछ भी हो जो सुरक्षा है, सुरक्षा का मतलब कोई ना कोई सिस्टम तो बचाएगा ही, तो यह इंटरनेट से जुड़े सिस्टम को बचाता है। अब देखो साइबर सुरक्षा का जनक किसे माना जाता है? किसे? बॉब थॉमस को। बॉब थॉमस को क्या माना जाता है? साइबर सुरक्षा का जनक। यहाँ पे बॉब और लिख लेना, ऑप्शन बी इज राइट। देखो कि भारत में साइबर अपराध का प्रबंध कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। इसमें कुछ भी क्वेश्चन बताने लायक है ही नहीं। अब देखो मैंने I4C का फुल फॉर्म बताया था, क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसे बोलते हैं क्या? I4C, ऐसे लिखा जाता है कैपिटल में I4C, ठीक है। अब इसे देखो कि भारत सरकार के प्रथम राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन थे? भारत सरकार के प्रथम राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन थे? सी डॉक्टर गुलशन राय। डॉक्टर गुलशन राय है, यहाँ पे राव नहीं, डॉक्टर गुलशन राय, प्रथम राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक। इसे देखो कौन सा विकल्प साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? साइबर अपराध का एक प्रकार क्या है? कि इंटरनेट धोखाधड़ी डाटा, बिल्कुल है। साइबर प्रकार का चोरी ईमेल, बिल्कुल है। धोखाधड़ी, बिल्कुल है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी कुछ भी। सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना, जो एंटीवायरस होता है वो हमें क्या नाम, जो भी वायरस होते हैं, कोई हमारे अंदर वायरस होता है या क्या नाम साइबर अटैक होता है, उससे बचाने के लिए होता है। तो एक प्रकार का अपराध नहीं है, ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है, क्या? एंटीवायरस इंस्टॉल करना। अब देखो ब्लैक हैट हैकर्स को किस नाम से आता है? देखो हैकर्स क्या कितने होते हैं? हैकर्स जो होते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर, एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर, ब्लैक हैट
हैकर, एक होते हैं वाइट हैट हैकर। तो वाइट हैकर क्या होते हैं, सफ़ेद मतलब कि बिना दाग का, बिना दाग का मतलब जो आपके लिए अच्छा वर्क करे। जैसे कि आपको फंस गए हो कहीं पे साइबर क्राइम, वहाँ से आपको बचाने के लिए जो लड़का या कोई भी इंसान है या कोई सिस्टम है जो आपको बचाता है, उसे बोलते हैं वाइट हैट हैकर। जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो आपको फंसाते हैं, आपका क्या नाम पासवर्ड ढूंढेंगे, आपको किसी भी तरह से कुछ भी करेंगे, तो वो क्या होते हैं, ब्लैक हैट हैकर होते हैं। समझे, मतलब दुर्भावनापूर्ण जिनका उद्देश्य होता है उन्हें ब्लैक हैट हैकर कहते हैं, जिनका सद्भावनापूर्ण उद्देश्य होता है उन्हें क्या बोलते हैं, वाइट हैट हैकर। तो ब्लैक हैट हैकर्स को किस नाम से जाना जाता है, अनैतिक हैकर्स होते हैं। क्या, अनैतिक हैकर्स होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स। अब देखो, भारतीय सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक कौन है। देखो, डॉक्टर गुलशन राय प्रथम थे, लेफ्टिनेंट जनरल एम यू नैयर, एम यू नैयर हैं इसमें वर्तमान, ऑप्शन थर्ड इज राइट। ये थे प्रथम, कन्फ्यूजन मत होना, बताया था पहले, ये थे प्रथम और ये वर्तमान है कौन, एम यू नैयर। इस क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड आक्रमण का उदाहरण है, फिशिंग आक्रमण, फिशिंग आया भी था, फिशिंग आक्रमण। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या है कि एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग हैकर्स द्वारा पीड़ित के वेबकैम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वेबकैम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रोजन कहीं पे है, हाँ ट्रोजन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर एक प्रकार का पॉपअप स्क्रीन जैसे विज्ञापन के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन सोचो कि निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर प्रकार पॉपअप स्क्रीन जैसे विज्ञापन के लिए डिजाइन किया गया है, कौन सा, एडवेयर। क्या है, एडवेयर। ये क्वेश्चन पूछे गए इसीलिए ध्यान से इनको समझ के जाओ। पॉपअप स्क्रीन, देखो इतना टाइम नहीं तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करते, क्योंकि आप लोग भी कहते हो एक्सप्लेन मत किया करो, वरना आपको साथ में याद हो जाएंगे। जैसा आपकी मर्जी, आप जैसा कहेंगे वैसे ही तुम पढ़ाएंगे। मालवेयर पॉप स्क्रीन के लिए विज्ञापन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर मालवेयर डिजाइन किया गया, एडवेयर। अब खुद सोचना कि अभी 23 मिनट हुए लेकिन 42वें क्वेश्चन पे पहुंच के लगे 41वें क्वेश्चन पे, समझो कि फास्ट तो चल ही रहे हैं। साइबर सुरक्षा में CIA का क्या अर्थ है, साइबर सुरक्षा में CIA का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग भी सुने होंगे CIA। इस फुल फॉर्म को जरूर याद रखना है, CIA का फुल फॉर्म क्या है साइबर सुरक्षा में, कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी एंड द अवेबिलिटी, ऑप्शन थर्ड इज राइट। इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं का नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वह डाटा भेज सके और प्राप्त कर सके। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन कि इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं का नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वह डाटा को भेज सके और प्राप्त कर, जैसे कि नहीं आप लोग जैसे डाटा किसी को भेज रहे हैं प्राप्त कर सके, उसको क्या बोलते हैं, वास्तु अंतराल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको इंग्लिश में याद रखना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो कि सूचना प्रौद्योगिकी IT नेटवर्क पर भेजे गए डाटा का असतत खंड है। असतत मतलब असाटक नहीं, असतत मतलब बिना, मतलब कंटिन्यूटी के साथ, असतत बिना रुके हुए, असतत खंड है, क्या है बताओ, इसका आंसर है क्या, पैकेट। क्या है, पैकेट। जिससे आप खुद सोचिए, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ऊर्जा पैकेटों के रूप में चलती है, पैकेटों के रूप में, क्वांटा जिन्हें बोलते हैं। फिजिक्स इतना पढ़ाने का टाइम नहीं, लेकिन उसी तरह आप समझ सकते हो कि कोई भी नेटवर्क डाटा भेजा गया तो वो क्या पैकेटों के रूप में जाता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में जाता है। हैकर क्या होते हैं, जैसे कि आपका डाटा आपके फ़ोन से भेजा, ऐसे करके आपके फ़ोन से डाटा गया, वो बीच में आपको जिस रूप में भेजते हो उस रूप में नहीं जाता, वहाँ पे डाटा क्या नाम कोड वर्ड के रूप में जाता है जिसे हम पैकेट बोलते हैं। वहीं बीच में क्या होता है, हैकर यहाँ पे संधि कर, मतलब कि यहाँ पे आपको तोड़ देता है हैकर, और वो डाटा इधर जो जा रहा होता है उसे वो अपनी तरफ ऐसे मोड़ लेता है और वो डाटा सारा अपनी तरफ चला जाता है और वहीं से आपका सारा डाटा लीक हो जाता है। क्वेश्चन को देखो कि 100 संपूर्ण मैलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है। प्रतिकृति अपनी मतलब कॉपी बना लेता है, प्रतिकृति समझो, और क्या इससे ज़्यादा क्या कह सकते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं। देखो 100 संपूर्ण मैलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर में प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिकृति बना लेता है। जैसे कि एक कंप्यूटर है ये वाला और खुद को इसमें भी लाना चाहता है तो उसमें प्रतिकृति बना लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्म। यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, अक्सर अपने प्रसार के लिए लक्षित कंप्यूटर तक पहुँचाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए, नहीं ये होता है वर्म, जिसे बोलते हैं वर्म, ठीक है। इसका आंसर ओनली 4 लगा लेना, है नहीं इसमें, तो क्या है, वर्म। अच्छे से याद करना, वर्म। ये क्वेश्चन पूछा गया था UPP 2018 में। अब इसे देखो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। क्या क्वेश्चन, एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग
एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है, क्या करता है, डीप वेव। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड कर दो, फिर हम इस क्वेश्चन को अभी लास्ट में बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को तब तक अभी ये वाला आंसर ना मानना। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि एक सॉफ्टवेयर रोबोट है, ठीक है, जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है। एक मतलब कि स्वचालित अपने द्वारा कार्यों की सूची खुद ही बताता, मैंने इतना कार्य किया, तो उसे क्या बोलते हैं, डीप वेव बोलते हैं। और ये डीप वेव होता क्या है, क्या आप इसे जानते हो, डीप वेव क्या होता है? ये इतना समझिए कि एक ऑनलाइन प्लेस है, एक ऑनलाइन प्लेस, एक जगह है जहाँ जो सार्वजनिक खोज इंजनों द्वारा सीधे पहुंचा नहीं जा सकता, जिसे मतलब कि आपने सर्च किया जिसे डायरेक्टली नहीं यहाँ तक पहुंच सकते हो, और जिसे सामान्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए देखना मुश्किल हो सकता है, और इसे क्या नाम, हिडन वेब भी कहते हैं। क्या नाम, हिडन वेब भी कहते हैं। डीप वेब का हिस्सा वाणिज्यिक और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिससे हमारा कोई लेना देना ज़्यादा होता नहीं है। तो इसका क्या है, डीप वेब। अब देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन है और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है, क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसे हम SMTP बोलते हैं। जैसे हमारा मैसेज या मैसेंजर किसके द्वारा था, SMTP के द्वारा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला देखो क्वेश्चन, एक तरीका है जिससे में दूसरों की बातचीत सुनने के लिए यंत्र किसी फ़ोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आपकी बात हो रही है यहाँ पे, किसी के साथ भी हो रही है, अपनी उनके या उनके साथ, बीच में आपने क्या किया कि आपको रोक लिया, किसे, इसे ही बोलते हैं क्या, वॉइस टैपिंग। बीच में हम भी सुन रहे और इनकी आपकी बात हो रही है, अच्छा तुम ये कह रहे थे कल कलुआ को मारा जाएगा। कोई ना, क्या है देखो, यह एक भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है, जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार करके वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत, मतलब कि जो नोटिफिकेशंस आते हैं उनको क्या नाम, रोक सकता है। DND जिसे बोलते हैं, क्या, DND। आप भी अपने फ़ोन में लगा लेते हो, डू नॉट डिस्टर्ब, जिसे बोलते हैं डू नॉट डिस्टर्ब। ऐसे हमें लगता है चांद की तरह होता है, इस पर आप क्लिक करते हो, आपके फ़ोन में होगा, जब आप स्क्रॉल करके देखना सब लोग, तो देखो वहाँ पे DND है या नहीं, उसे बोलते हैं DND। और UPSI, UPP और रेडियो ऑपरेटर तीनों में क्वेश्चन पूछा जा सका है। अब देखो, एक प्रकार का मॉलवेयर है जो आपके कंप्यूटर का विज्ञापन प्रदर्शित करता है, क्या, इसे एडवेयर, इसको हम बता चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हैकर है जिनके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं, उसे क्या कहते हैं, मैंने बताया था व्हाइट फ्रिकर या व्हाइट हैट हैकर, दोनों में से कोई एक चीज़ आप मान सकते हो। अब देखो क्या है, एक मॉलवेयर प्रोग्राम है जो एक निश्चित मानदंड पूरा होने पर निष्पादित होता है। जैसे कि जो हमारा मानदंड है, हमने मान लिया कि हमारा इतना काम हो जाएगा तभी हम इसको क्या नाम, पब्लिक करेंगे, या एक निश्चित को एक्सेस कर लेता है, एक्सेस मतलब किसी चीज़ को पकड़ लेना, या एक निश्चित की संयोजन को दबाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, बॉम्ब। क्या बोलते हैं उसे, लॉजिक बॉम्ब। यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे लिख लो लॉजिक बॉम्ब और लिख लो BO, देखो लॉजिक बॉम्ब BOM लॉजिक बॉम्ब इसे बोलते हैं। ठीक है, लॉजिक बॉम्ब हिंदी में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बॉम्ब बड़ा बड़ा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक बॉम्ब। ये पता है लॉजिक बॉम्ब कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, एक प्रकार का एक कोड होता है। ठीक है, अब जैसे कोड है, आपने यहाँ पे डाला, फ़ोन है 1 2 3 4, 4 पॉट हैं, जब तक आप चारों नहीं डाल दोगे तब तक नहीं खुलेगा, इसी को बोलते हैं क्या, लॉजिक बॉम्ब। ठीक है, ज़्यादा बड़ी कोई बात है नहीं। देखो, हैकिंग को एथिकल हैकिंग के रूप में पहचान के लिए निम्नलिखित क्या पूरा करना होगा, क्या करना होगा, क्षति होनी चाहिए नहीं, शारीरिक मानसिक या भावनात्मक क्षति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसमें प्रभावित लोगों द्वारा इसे सुरक्षित माना जाए, बिल्कुल है, असुरक्षित माना जाए, ना कि सुरक्षित माना जाए, यहाँ पे असुरक्षित माना जाए, तो क्या होगा, B एंड C दोनों। ये क्वेश्चन आया था सेम टू सेम, मैंने बताया, इसमें कुछ बड़ा करने को नहीं है। देखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था UPP में। देखो क्वेश्चन आए तो करने तो पड़ेंगे ही आपको, तो मैं कोई बहुत तो नहीं कर सकता ना। कोई पुलिस अधिकारी जिसका पद, मतलब कि जिसका पद इससे नीचे ना हो, वह सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम सूचना क्या नाम, IT की फुल फॉर्म क्या है, IT 200, इसका क्या नाम, 2000 का फॉर्मूला क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छे से याद रखना, पूछा गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और 2000 के तहत किसी भी अपराध की जांच करेगा कौन, निरीक्षक से नीचे कोई नहीं हो सकता, मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं हो सकता है, SI वाला। जल्दी करने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए हम बहुत तेज़ बोलना पड़ता है, आप लोगों ने कहा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर अपीली न्यायाधिकरण के आदेशों से पीड़ित व्यक्ति सीधे संपर्क में जा सकता है, हाई कोर्ट के सीधे संपर्क में जा सकता है, किसके, सीधे हाई कोर्ट जा सकता है।
वो राज्य की बात हो रही तो ऐसा मत सोच लेना कि हमें सेंटर में जाना है सुप्रीम कोर्ट। जब राज्य में हो तो राज्य की बात करो। एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए क्या करता है, क्या है? एक साइबर अपराध क्या है? फिशिंग, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या? फिशिंग। और ये क्वेश्चन कभी आएगा, DDoS का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, DDoS का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। देखो इसे हम बता ही चुके, इस पर हम क्या, अनसॉलिसिटेड मैसेज, मतलब बहुत ज़्यादा मैसेज आ जाए उसे बोलते हैं क्या? अनसॉलिसिटेड मैसेज। अब देखो, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में तहत कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपों द्वारा धोखा करने की सजा को किस धारा के तहत दी जाएगी? 66D के तहत। अभी क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए लिखा है 66D के तहत। इसे देखना, एक साइबर अपराध हमला है जिसमें साइबर अपराधी नेटवर्क को अभिभूति करने के लिए एक वेबसाइट को बेकार ट्रैफिक से भर देता है। मतलब कि जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप सही काम के लिए जा रहे हो और अगला इंसान चाह रहा है कि आप ना जा पाओ, आप गाड़ी से निकले, ठीक है, तो क्या करेगा कि अगला इंसान चाह रहा है कि ना जाओ आप गाड़ी से सही से, तो क्या करेगा, अपनी 10-15 गाड़ी लेके सड़क पे आ जाएगा। तो क्या ट्रैफिक हो जाएगा, तो आप जल्दी नहीं जा पाओगे। उसी तरीके से क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो क्या नाम, जैसे कि आपका नेटवर्क अच्छा चल रहा है, आपको जान लिया हाँ अच्छा काम कर रहा है, तो हैकर्स आपके जो ट्रैफिक है, जो आपका क्या नाम नेटवर्क एरिया है, उसमें क्या नाम ट्रैफिक कर देंगे, अपना बहुत ज़्यादा जाल फैला देंगे, जिससे कि आपको नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगेगी। उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, DDoS इसे ही बोलते हैं, ठीक है, जिसका भी फुल फॉर्म बताया था। अब इसे देखो, भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आती है। इसे देखो, यदि कोई भी देशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह किसके तहत दंडनीय हो सकता है? तो वो किसके तहत होगा? भारत के साइबर अपराध के तहत होगा। किसमें? भारत के साइबर अपराध के तहत। अब इसे देखो, एक गैर कानूनी गतिविधि है जहां नकली वेबसाइट को वास्तविक रूप से दिखाया जाता है, उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। कौन? जिसे क्या बोलते हैं? फिशिंग। क्या बोलते हैं? फिशिंग। अब देखो कि किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच के अपराध है, इसी तो हैकिंग बोलते हैं, जहां पर बिना मर्जी के आपको, बिना अधिकार के आपको क्या नाम फ़ोन हैक कर लिया जाए, उसे बोलते हैं हैकिंग। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध साइबर अपराध नहीं? पोर्नोग्राफी, अश्लील मेल भेजना, बिल्कुल है। सोशल नेटवर्क को विकृत करना, बिल्कुल हैकिंग तो है। बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। बाकी ऊपर वाले तो हैं, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी इज राइट।